अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बांग्लादेश के अंदर मौजूद हूं दोबारा, लेकिन पहले मैं बांग्लादेश के अंदर घूम रहा था, वो पाकिस्तान के अंदर कराची शहर में छोटा सा बांग्लादेश था। आज मैं बांग्लादेश के अंदर ही मौजूद हूं, लेकिन उसके शहर ढाका के अंदर मौजूद हूं। ढाका के अंदर जो मार्केट है, फिश मार्केट, इस वक्त में बांग्लादेश के एरिया में, आप तो बांग्लादेशी समझ रहे होंगे, लेकिन ये कराची के अंदर एक छोटा सा बांग्लादेशी शहर ढाका बना हुआ है, जहां पर मछली का पूरा कारोबार होता है। सूखी मछली मिलती है, उसके मसाले मिलते हैं, हर किस्म की मछली यहां पर दस्तयाब है। ताजी मछली मिलती है, झींगे मिलते हैं और बहुत कुछ मिलता है। तो इस मार्केट में आपको लाने का मतलब सिर्फ ये कि आपको बताया जा सके कि सर्दी आ रही है और मछली का जमाना आ रहा है, और मछली के जो असल मसाले हैं, मसाले लाजिमी बात है, मसाला होगा तो मछली करारी होगी। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको मसाले वाली दुकान पे लेके जाता हूं, और वहां पर एक छोटी भी मछली मिलती है, छोटे झींगे मिलते हैं, और पता नहीं किस किस किस्म के चटपटे मजेदार जो है ना मसाले मिलते हैं। मेरे साथ रहिएगा और देखते हैं कि कौन से मसाला किस काम आता है। जी दोस्तों, हमारे साथ राशिद अहमद साहब मौजूद हैं, और यहाँ पर आप सामने बोर्ड देख रहे होंगे, मछली मसाला दस्तयाब है। इनसे पूछते हैं कि कौन कौन से मसाले हैं और क्या क्या यहाँ पर चीजें दस्तयाब हैं। पास ड्राई फिश है और मछली के मसाले हैं और फिशिंग आइटम वगैरह भी है। ये देख रहे हैं, ये सालन का मसाला है। मछली जो सालन शोरबेला जो बनाते हैं ना, उसका मसाला है। और ये बारबेक्यू जो करते हैं, ग्रिल का मसाला है, ठीक है। हाँ। और ये है फ्राई का मसाला। अच्छा, ये प्राइस लिखी हुई है ऊपर? जी। अच्छा, ठीक है। तो ये जो है मसाले जो है, ये तकरीबन एक थैली में कितना है? ये तकरीबन आप इससे जो है 6 केजी तक की आप मछली तैयार कर सकते हैं। 6 केजी तक की सब में, या कुछ कम भी है? जैसे ये जो है 200 ग्राम का पैकेट है। 200 ग्राम में आप 6 किलो मछली तैयार कर सकते हैं। आप तैयार कर सकते हैं, वो भी स्पाइसी बनेगा। अच्छा, यानी कि मछली कौन सी बनेगी, कटाकट या कुछ भी? मछली कोई सी भी ले लें आप, जो आम मछली है, जो फिंगर वगैरह अगर आप बनाते हैं तो उसमें थोड़ा कम इस्तेमाल होता है। अच्छा, और अगर देखें ये ग्रिल लिखा हुआ है, इसका मतलब ग्रिल का ये मसाला है? जी, ये कोयले वाला बारबेक्यू, कोयले वाला बारबेक्यू का ग्रिल का मसाला। ये सालन बनेगा इससे, और ये मछली का सालन है, ये फिश ग्रिल है, मछली सालन है। इस तरह जो है ना दोस्तों, ये सारे मसाले मौजूद हैं। अच्छा जी, ये क्या चीज है? ये अदरक लहसुन का ड्राई है, पाउडर है। ये क्या चीज है? ये पॉन्स है। हाँ, ड्राई पॉन्स है। ये थैली की 200 रुपए की लिखी हुई है। ये 200 रुपए का बैग है, इसके अंदर 200 ग्राम वजन है। 200 ग्राम। अच्छा, ये बहुत छोटी है, और ये और भी छोटी ये कहलाता है जौला। इसकी चटनी वगैरह बनाते हैं। और ये जो है इसका सालन भी बना सकते हैं, और चटनी में भी इस्तेमाल होता है ये। अच्छा, और ये पठास कहलाता है। कबाब बना लें आप, सब्जियों में इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा जाएगा इसका। ये इंडिया में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, इंडिया में बहुत ज्यादा। तो इसका सालन क्या बनता है? ये आप वैसे ही चटनी बना ले, प्याज के ऊपर बनाए, सब्जियों के साथ इस्तेमाल करें। तो अब जरा यहाँ पर आ जाइए, क्या है? ये चिन कहलाता है, चिन मच्छी है। हाँ। इसके आप छोटे छोटे टुकड़े बना ले, एक एक इंच, और इसका सालन बना ले, कोई भी सब्जी ऐड कर दें उसमें। अच्छा, वैसे मसाले के ऊपर बना लें, शोरबे वाला बना लें, बहुत सारे तरीके हैं इनके। ये है केराडी कहलाती है। ये इसके अंदर थोड़े से कांटे होते हैं। इसको जो है आप इस तरीके से जो है सर इसका निकाल लें। ये इस तरीके से आप इसको करके 2-3 टुकड़े करके ना, आप इसको हल्का सा आप इसको कूट लें। पहले इसको तवा में सेक के हल्का सा कूट के मसाले के साथ आप इसकी चटनी बनाएं। अच्छा, और केराडी कहलाता है ये। केराडी। और ये क्या है? ये है नतली। ये मेमन लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये किस सालन में इस्तेमाल? हैदराबादी। इसको वैसे ही आप बना लें, सब्जियों के साथ चटनी बना लें। इसमें कांटा नहीं है? कांटे नहीं। अच्छा, नतली कहलाती है। सही। और ये क्या है? ये खारी मछली है, नमक वाली है। ये धोतर मछली का बना हुआ है। ये धोतर मछली का बना हुआ है। इसके अंदर कांटा वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल ताजा है। ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ मछली की आती है, मगर ये थोड़ी सी अच्छी वाली मछली है। ये देख रहे हैं आप। अच्छा, ये है छेपा सुटकी। ये इसको सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी लोग इस्तेमाल करते हैं। बांग्लादेशी इस्तेमाल, या फिर वो लोग खाएंगे जो बांग्लादेश में रहकर आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इसका क्या बनता है? इसको कहते हैं छेपा सुटकी। सबसे महंगा आइटम है हमारे पास। ये है 2400 रुपए किलो है। क्या चीज? अच्छा, ये छेपा सुटकी कहलाता है। ये मीठे पानी के एक किस्म की मछली होती है, और इसको जो है मटके के अंदर डाल के बनाते हैं। इसको तकरीबन 12 चांद जमीन के अंदर दबा के रखते हैं, मटके के अंदर। 12 चांद? 12 चांद यानी कि 1 साल तक जमीन के अंदर रखते हैं। 1 साल तक जमीन के अंदर रखते हैं, तब जाके ये बनती है? तब जाके ये तैयार होता है। और ये कहलाता है छेपा सुटकी।
ये बनाई हुई है क्या है? ये पल्ला मछली है, नोना हिल्सा जिसको बोलते हैं बंगला जुबान में। बंगला जबान में क्या बोलते ये हैं? नोना हिल्सा। नोना ये हिल्सा। पल्ला मछली को नमक में लगा के रखते हैं जमीन के अंदर। ये भी जमीन के अंदर जाता है, मगर इसको ज्यादा नहीं, 2-2.5 महीने में तैयार हो जाता है। 2-2.5 महीने में ये 2-2.5 तैयार हो महीने में जाती है। तैयार हो जाता अच्छा, ये बताइए क्या है। ये मुश्का है, हाँ, ये छोटे मुश्के हैं। इसका आप वैसे ही सालन बना लें, छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में भिगो के। इसका भी अच्छा सालन बनता है, सब्जियों के साथ आप वैसे ही बना लें। इसको कितना टाइम लगता है सूखने में? ये ज्यादा 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन लगते हैं। अभी जो मौसम चल रहा है इसमें तो जल्दी ही सूख जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि ये कितनी देर तक सूख जाती है अगर सुखानी हो तो, और कैसे सूखती है? छोटी मछली जो है थोड़ी सी जल्दी सूख जाती है, जैसे ये है ना, ये इसमें तकरीबन 2 दिन चाहिए होगा। ये यहाँ नहीं सुखाया जाता, ये यहाँ नहीं सुखाया जाता। ये समंदरी इलाका जो है, साहिल समंदर में सूखता है ये, क्योंकि यहाँ पे ये खराब हो जाती है। अच्छा, आप और ये बताएं कि आपके पास और कौन कौन से मसाले यहाँ पर मौजूद हैं इनके अलावा? मसाले, इसके अलावा मुख्तलिफ मसाले हमारे पास, कौरमा वाले मसाले हैं, बिरयानी के मसाले हैं, ठीक है, और इसके अलावा सालन मसाला है, टिक्का मसाला है, सारे ही मसाले हैं तकरीबन। ये क्या चीज है? ये बांग्लादेश का ऑयल है। ये क्या चीज है? ये बांग्लादेश का ऑयल है, भालू के लिए। ये गोंदोराज नाम से है, बहुत अच्छा, बालों के लिए बांग्लादेश का ऑयल है। बांग्लादेश का ऑयल है, ये बहुत मशहूर ऑयल है। ये तकरीबन ये 1600 रुपए का डब्बा है। 1600 का डब्बा करता क्या है ये बालों के लिए है, मतलब गंजेपन वगैरह अगर आपका है तो ये उसको ठीक करेगा। अच्छा, गंजेपन का भी इलाज है। जबरदस्त। अच्छा, ये बोतलें किस चीज की हैं? ये सिरके की है। सिरके की? कौन सा? सिरका है, सॉस है, ये चिली सॉस है, एक ये है बॉम्बेल मच्छी। ये सब में ज्यादा खाई जाती है, हैदराबादी इसको बहुत ज्यादा खाते हैं, इंडिया वाले भी खाते हैं इसको, बंगाली के अलावा। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसको छोटे छोटे टुकड़े बना लें, वैसे मसाले के ऊपर बना लें, बहुत अच्छा बनता है ये, और कांटा वगैरह कुछ नहीं होगा इसमें। ये एक मछली है सूख के इतनी हुई है या 2-3 काट के सीधा टुकड़े किए हुए हैं? नहीं, ये सिंगल मछली होती है, पतली पतली है। कितनी लंबी होती है मछली? ये तकरीबन 10-12 इंच के दाने होते हैं। अच्छा, 10-12 इंच के दाने होते हैं। इसमें बड़े साइज भी है, ये बड़ा बॉम्बिल है। इसमें कांटे हैं? कांटे इसमें नहीं होते। मेरे को चुभाया भी थोड़ा सा। अच्छा, ये इसका मुंह की चुभाया? तरफ से लग रहा है, मुंह से लग रहा है, मुंह पे हाथ रखा है ना, वहां से लग रहा है। क्या अजीब हो गई, माशाल्लाह से जबरदस्त। अच्छा, तो दोस्तों ये थी ढाका के अंदर मैं ढाका बोल रहा हूँ, लेकिन असल में देखा जाए तो यहाँ पर सारी कम्युनिटी जो है ना, हमारे मुसलमान भाई हैं, लेकिन एक कम्युनिटी बनी होती है हर इलाके के अंदर। तो बंगालियों की एक कम्युनिटी बनी हुई है यहाँ पर। एक बांग्लादेश के अंदर, ढाका के अंदर मौजूद था, और मछलियों के मसाले लेकर मैं आपके लिए आया था, मजेदार और करारे मसाले जो कि यहाँ से मिलेंगे। अच्छा जी, आप अपना फोन नंबर बता दें, अगर कोई आए तो, या बताना या नहीं बताना मर्जी आपकी। ये था बांग्लादेश का छोटा शहर ढाका, जो कि कराची में मौजूद है। मुझे इजाजत दीजिए छोटे ढाका कराची के अंदर से मछलियों के मजेदार और करारे मसालों वाली दुकान से इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।